फैसले की घड़ी आन पहुंची है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अरकान असेंबली ताहियात नाअहल होंगे, ये फैसला सुनाया जा रहा है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी और तमाम जो इसमें लोग शरीक थे उसके मुताबिक अब आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला सुना दिया गया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है, ये अहम फैसला जिसका सभी को इंतजार था। फैसले की घड़ी आन पहुंची है, फैसला सुना दिया गया है। फैसला यह है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। अब से कुछ देर पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला पढ़कर सुनाया है और वो फैसला यह है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 14 फरवरी को मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत के बाद यह फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह बेंच का हिस्सा थे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह अहम फैसला सुना दिया गया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली होगी, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसले में। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला पढ़कर सुनाया है। 14 फरवरी को मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। इस मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कंबर जैदी से। कंबर, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया, क्या डिटेल्स है फैसले की? जी बिल्कुल, 62(1)(f) के तहत जो फैसला सुनाया गया आइन के इंटरप्रिटेशन का मामला था, 62(1)(f) का मामला था। इसके तहत अदालत के 5 रुकनी बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल है, सुनाया है जिसके तहत ताहयात नाअहली करार दी गई है। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक ये डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा, अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहेगा, तब तक ताहयात नाअहली रहेगी। अनटिल और अनलेस, जब तक कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन के खिलाफ कोई जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक ये नाअहली रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। इससे 3 जो है बज़ाहिर जो है जहांगीर तरीन, जिनको हाल ही में डिस्क्वालीफाई किया गया, और नवाज शरीफ, जिनको 20 जुलाई के फैसले में डिस्क्वालीफाई किया गया, अब उसकी नाअहली का तयन होना था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने यह जजमेंट दी है कि ताहयात नाअहली रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुना दिया है। आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा और अहम फैसला सुना दिया गया है। फैसले की घड़ी आन पहुंची है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब से कुछ देर पहले यह फैसला पढ़कर सुनाया गया है जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 14 फरवरी को मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट अब्दुल गफूर लहरी केस में 62(1)(f) के तहत नाअहली को ताहयात करार दे चुकी है और अब यह ताजा खबर, बड़ी खबर, अहम फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि नाअहली ताहयात होगी। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह अहम और बड़ा फैसला सुना दिया गया। आर्टिकल 62(1)(f) केस का फैसला सुना दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ही नाअहल किया गया था। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के सियासी मुस्तकबिल का फैसला इसी फैसले के बाद होना था और अब खबर यह है कि नाअहली ताहयात होगी और जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहल हो चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अब्दुल गफूर लहरी केस में 62(1)(f) के तहत नाअहली को ताहयात करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने रवां साल 14 फरवरी को इस आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत की थी, जिसके बाद यह फैसला महफूज कर लिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में यह फैसला महफूज
महफूज किया गया था। और कानूनी माहिरीन का यह कहना था कि आइंदा के जो इंतखाबात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच में पैनामा केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी नाअहल करार दिया गया। इसी पर बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद साहब, हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहियात है। यूं नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहियात नाअहल हैं।